हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जो आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न। तो कल के एग्जाम में कुछ सवाल आए थे जो मैंने आपको करा दिया था। अब और सारे कुछ सवाल आए हैं, बच्चों ने भेजा है। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं और आपने एग्जाम दे लिया है, तो अगर आप मुझे अपना प्रश्न भेजना चाहते हैं मैथ और रीजनिंग के, तो 79 70 35 27 39 इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि फिर हम आगे आपको सॉल्यूशन करा पाए और आपको ये पता हो जाए कि भैया आपने जो बनाए कितने सवाल सही बनाए, कौन सा सवाल गलत हुआ कौन सही हुआ। तो आप इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। कल के वीडियो में थोड़ा सा इजी वाला क्वेश्चन सब आ गया था। आज देखते हैं कि कुछ कैसे क्वेश्चन है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो आइए सबसे पहले आज का दूसरा सवाल। पहला सवाल में डाटा एरर था, किसी ने भेजा, मेंसुरेशन का सवाल था। वो बगीचा में जो रास्ता उस्ता वाला सवाल होता है, रास्ते की लंबाई चौड़ाई वाला, तो उसमें बगीचे का क्षेत्रफल पूछा गया था। इस तरह के सवाल आप अक्सर पढ़े होंगे। आइए हम दूसरा सवाल से शुरू करते हैं। कहता है कि एक नल एक टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है तथा दूसरा पाइप इसे 7 घंटा में भर सकता है। यदि दोनों को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाए तब पूरी टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। अच्छा सवाल पूछा है, अल्टरनेटली काम करने वाला सवाल आ गया था। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क पढ़ा है, उसमें अल्टरनेटली वाला टाइप हम आपको पढ़ाए हैं। देखिए टाइम एंड वर्क में ही नल से काम करवाए थे। एक नल एक टंकी को 5 घंटा में खाली कर सकता है। एक पहला नल है जो 5 घंटा में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। और कहता है दूसरा पाइप इसे 7 घंटा में भर सकता है। दूसरा पाइप इसे 7 घंटा में भर सकता है। दूसरा पाइप 7 घंटा में भर सकता है। यदि दोनों को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाए तो पूरी टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। एक बात बताइए, खाली करने वाला जो है बड़ा जल्दी काम कर लेता है, क्योंकि ये अपना काम 5 घंटा में ही कर लेता है, और दूसरा जो है 7 घंटा में भरता है। तो 7 घंटा में भरता है मतलब ये काम धीरे धीरे करता है। अगर पूरा टंकी भरा हुआ रहेगा और दोनों के काम पर लगा दीजिएगा तब भी टंकी खाली हो जाएगा। टंकी खाली क्यों हो जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा कमौआ है। ये काम जो है तेजी से करता है, 5 घंटा में खाली करने का काम करता है। ये तो भरने का काम 7 घंटा में करता है। तो ये धीरे धीरे करेगा तो पूरा टंकी भरल भी रहेगा ना, तो खाली कर देगा। तो यही सवाल कहा है कि बारी बारी से एक एक घंटे के लिए दोनों से काम करवाया जाएगा। ठीक है, एक एक घंटे के लिए, 1 घंटा पहले ये काम करेगा, फिर 1 घंटा ही, फिर 1 घंटा ही, फिर 1 घंटा ही, ऐसे काम होगा। तो कहता है कितना देर में खाली हो जाएगा। दोस्तों ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि वो काम कितना है, जो काम हमको करवाना है वो काम कितना है। तो देखो इस 7, ये 5 और 7 का एलसीएम ले लेना है। 5 और 7 का एलसीएम ले लीजिए, पता चल जाएगा। तब 5 और 7 का एलसीएम आ जाएगा 35। अब समझ लो कि उस टंकी का क्षमता 35 लीटर का है। ये 35 लीटर टंकी का क्षमता समझ लीजिए, मतलब यही काम है, टंकी का क्षमता है। टंकी का क्षमता है भैया ये 35 लीटर, मतलब 35 लीटर टंकी में भरना हो या भरा हुआ हो तो 35 लीटर खाली करना हो, यही बात है। अब बताइए ये 5 घंटा में 35 लीटर वाला ही काम कर लेता है, इसका मतलब 7 लीटर खाली करता होगा। ये माइनस लिख दिया, मतलब खाली होना। 7 लीटर खाली करता होगा 1 घंटा में, तभी तो 5 घंटा में 7 5 35 लीटर खाली कर सकता है। और दूसरा जो है 7 घंटा में 35 लीटर भर सकता है। तो यानी कि 7 पचे 35 यानी 5 लीटर भरता होगा। ये 5 लीटर भरता होगा प्रत्येक घंटा। 1 घंटा में ये 5 लीटर भरता है और 1 घंटा में 7 लीटर खाली कर देता है। दोस्तों ये काम ज्यादा तेजी से करता है। अगर पूरा टंकी भरा हुआ होगा तो कितना देर में काम हो जाएगा। देखो बारी बारी से, अगर आप चाहते हो कि इसको खूब अच्छा से हम सीख जाए, कोई सवाल ना छूटे, तो आप टाइम एंड वर्क में सर्च कर लेला कि अल्टरनेटली वाला क्वेश्चन मैथ मस्ती ऐसे लिखोगे यूट्यूब पर आ जाएगा। देखो अब देखो समझो, यहाँ एक एक घंटे के लिए बारी बारी से काम करना है, तो पहले 1 घंटा इससे करवाएंगे, 1 घंटा इससे। तो 1 घंटा में पहले 7 लीटर खाली कर देगा। अच्छा ये पहला आदमी जो काम कर रहा है इसका क्या करो, 35 में से 7 निकाल लो। पहले 35 में से 7 माइनस कर लो, बचा 28। मतलब समझना कि 28 लीटर ही खाली करवाना है। हालांकि करवाएंगे हम 35 लीटर। इस 7 इसका काम एक बार घटा लो, जो काम शुरू कर रहा है उसका। तो 7 लीटर हटा लिया यानी 28 लीटर। अब सुनो क्या करना है। 2 घंटा अगर काम करवा दे हम, 2 घंटा, क्योंकि एक एक घंटे के लिए बारी बारी से काम करवाना है, तो कम से कम 2 घंटा रहेगा तभी दोनों काम करेगा।
तो मिनिमम 2 घंटा लेना है। 2 घंटा में ये 7 लीटर खाली करेगा, ये 5 लीटर भरिए देगा फिर जाके। इसका मतलब 7 में से 5 गया 2, 2 ये लीटर भरेगा। 2 घंटा में 2 लीटर ही भरेगा। अब आपको दिमाग लगाना है कि हमको भरना है या 28, सॉरी भरेगा नहीं, खाली होगा। ये 7 लीटर खाली करेगा, ये जाके 5 लीटर भर देगा, तो 2 लीटर ना खाली हुआ 2 घंटा में। तो इसको सोचो कि ये 28 पुराना है, इसमें कितना से गुना किया 28 हो जाता 14 से, इधर भी 14 से, चूंकि बराबर के उधर गुना करोगे तो इधर भी गुना करना होगा। तो 14 दूना 28 घंटा हुआ और 14 दूना 28 लीटर हुआ। मतलब कि 28 घंटा काम करेगा, 28 लीटर काम हो जाएगा। और फिर जब ये जाएगा 1 घंटा दोस्तों, जब ये फिर 1 घंटा जाएगा ये पहला पाइप, तो क्या करेगा, फिर ये कितना खाली कर आएगा, 7 लीटर और खाली कराएगा। इसका मतलब 28 7 35 लीटर हो गया कि नहीं खाली, तो 35 लीटर खाली होगा, लेकिन 28 आए 29 घंटा में खाली होगा। कितना देर में खाली होगा, 29 घंटा आपका आंसर हो गया। आपका आंसर हो गया कितना देर, 29 घंटा, क्योंकि 28 घंटा में 28 लीटर, लेकिन जब ये फिर जाएगा तो 7 लीटर फिर खाली कराएगा, तो 28 7 35 लीटर खाली हो गया, बात खत्म हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया गया कि यदि कौशिक थीटा बराबर 41/9 है तो 5 tan थीटा का मान क्या होगा। एक बात बताइए, कौशिक थीटा क्या होता है, कौशिक थीटा होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा होता है 41/9। अब कर्ण पता है, लंब पता है, तो आधार भी हम पता कर सकते हैं। क्यों पता करना है, क्योंकि tan थीटा में लंब बटा आधार होता है। तो अब देखिए, आधार निकालने के लिए क्या करोगे आप, ये कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटाओगे। अब बताइए, ये 1681 होता है, 1681 में से 81 गया तो 1600 आया, यानी कि हमारा आधार जो आ गया वो 40 आ गया। दोस्तों ये 5 tan थीटा, तो 5 tan थीटा यानी कि लंब बटा आधार, तो 5 और लंब कितना है हमारा 9 और आधार कितना आ गया है 40। चलिए 5 8 40 यानी 9/8 आपके इस सवाल का जवाब। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। आइए जरा देखिए तो जरा, अमरदीप के 18 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अमरदीप के 18 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ये ऐसा टाइप है प्रॉफिट लॉस का कि कोई भी एग्जाम हो ये नहीं छूटता है, चाहे रेलवे के एग्जाम हो चाहे एसएससी का एग्जाम हो, निश्चित आना ही आना है। इससे ध्यान दीजिएगा, 18 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ हानि का प्रतिशत पूछा है। इसका कहने का मतलब यह है कि जितना रुपया में 18 वस्तु खरीदा है, जितना रुपया में 18 वस्तु खरीदा है, रुपया नहीं दिया है लेकिन क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर बोला है, तो जितना रुपया में 18 वस्तु खरीदा है उतना रुपया में 20 वस्तु बेचा है, उतना रुपया में 20 वस्तु बेचा है। खरीदा 18 गो और बेच दिया 20 गो उतने रुपया में, तो 2 गो वस्तु का हानि ना हो गया, तो हानि हो गया भैया कितना का 2 वस्तु का। अब 2 वस्तु का दोस्तों हानि हो गया, तो आपको बताना है प्रतिशत हानि। अगर हानि हुआ है तो प्रतिशत हानि बताइए, तो प्रतिशत हानि 2/, एसपी लिखिएगा क्योंकि ये भाव का केस है, तो बट्टा में एसपी, एसपी कितना 20, और प्रतिशत के लिए क्या करना है 100% से गुना, 2 से काटा 10 बार में और 10 से काटा 10 बार में, दोस्तों ये हुआ 10%, समझे। 10% क्या हुआ, हानि हुआ। तो क्लियर है। चलिए भाव के केस में हमेशा विक्रय मूल्य पर निकलता है प्रतिशत लाभ हानि। एक सवाल ये था, इसमें थोड़ा सा आपको ऐड करना पड़ेगा कि त्रिभुज एबीसी का परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है, लेकिन ई 90 डिग्री ना, ई क्या था कि इस कोण के इस समद्विभाजक था, कोण का समद्विभाजक था, कोण का समद्विभाजक, समद्विभाजक, गलती से 90 डिग्री बना दिया गया, 90 डिग्री ना, इस समकोण त्रिभुज था और 90 डिग्री वाला कोण के समद्विभाजक जो है इसको बांट दिया है, इसको बांट दिया है, इधर 12 कर दिया है, इधर 16 कर दिया है, ठीक है। तब सवाल ये पूछता है कि इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। अच्छा, फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें क्या गया था, इसका लंबाई दिया था, इसका दिया था और इधर पूरा पूछ लिया था, ऐसे था सवाल। तो इसमें अब जरा ध्यान दीजिएगा,
चूंकि उसमें ये लंब था, लेकिन ये कोण के समद्विभाजक है। हालांकि समकोणीय त्रिभुज पर दोनों में सवाल पूछा गया। एक काम देखिए, यहाँ पर ये मैथ का नियम कहता है, त्रिभुज का ये प्रॉपर्टीज है, गुण है इसका, कि अगर इस कोण के समद्विभाजक रेखा खींचते हैं तो सामने वाले भुजा को जिस अनुपात में काटा है, ये बाकी शेष दोनों भुजा को भी उसी अनुपात में काटेगा। ये बात होता है। तो जैसे 12-16 का रेशियो है, तो 12-16 है, तो 12-16 का रेशियो कितना होगा? 4 3 12, 4 चौके 16। तो इधर वाला ये 4 हो गया, 16 के वाला इधर, सॉरी ये 4, सॉरी गलत हो गया, ये 3 हो गया, और इधर वाला कितना? 4 हो गया। ठीक है, मतलब इन दोनों का रेशियो, इसका वाला इधर आ जाएगा, इसका वाला इधर, तो 12 वाला 3 आया, 16 वाला 4 है। अब मतलब कि अगर लंब 3 हो, आधार 4 हो, तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में अगर लंब आधार पता है, लंब आधार, तो ये 5 होगा। लेकिन दोस्तों ये तो अनुपात में ना है, क्योंकि आपने यहाँ 3:4 लिख लिया है, तो ये अनुपात में है, यानी आपको पता चल गया है तीनों भुजा 3:4:5 में। रियल में नहीं, रियल में तो ये पूरा कितना है? 12 16 28 है इसका कर्ण कितना है? 28 है। लेकिन अनुपात में कर्ण कितना है? अनुपात में कर्ण है 5। अनुपात में कर्ण कितना है? 5। और रियल में कितना है? 28। अनुपात 1 का मान कितना होगा? तो 25 25 शेष 3, 25 25 और 5 6 के 30, 5.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। 5.6 सेंटीमीटर ये कर्ण हो गया। आपसे पूछता है कि परिमाप बताओ, तो परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजा के लंबाई का योग। 3 4 7 5 12, अनुपात में परिमाप हो गया 12, अनुपात 1 का मान है 5.6, 5.6 से गुना कर दीजिए, 67.2। ये आपके इस सवाल का जवाब हो गया, 67.2 सेंटीमीटर। तो चलिए बढ़ते हैं फिर अगले सवाल पर, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सवाल है, कहता है कि यदि 3 cot a प्लस tan a माइनस 2√3 बराबर 0 है तो a का मान क्या होगा? इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर मान भी दिया हुआ था, और अगर आपने मान याद कर रखा है, अगर मान आपने याद कर रखा है 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, तो सवाल बनेगा। एक सवाल तो इस पर जरूर आता ही आता है कि मान याद है वो बच्चा बना सकता है। 3 cot a प्लस tan a, अच्छा ये माइनस में 2√3 उधर चल गया था, प्लस में 2√3 हो गया कि नहीं? मतलब इसको जोड़ के 2√3 होना चाहिए। आपको पता है कि 45 डिग्री में अगर tan cot है तो 1 आता है, ये वाला भी होगा नहीं, 90 वाला होगा नहीं, किसी में इनफाइनाइट होगा, किसी में 0 होगा, तो 2√3 चाहे √3 आने वाला नहीं। बचा 30 और 60, 30 और 60 है, तो अगर मान लो कि इस ऑप्शन को हम चेक करते हैं, तो 3 cot a, तो cot ए का मतलब क्या होगा? कॉट ए का मतलब जैसे tan 30 डिग्री का मान आपका होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो कॉट में 60 डिग्री का मान होगा, कॉट में 60 डिग्री का मान होगा 1/√3। ठीक है ना? लेकिन अगर यहाँ आते हैं कि 30 लेते हैं, तो कॉट ए की जगह 30 डिग्री लिए तो ये √3 हो जाएगा। कॉट में 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है, लेकिन 30 डिग्री का मान √3 होता है। यहाँ आइएगा तो इसका हो जाएगा 1/√3, तो ये 3√3 और 1/√3 कभी 2√3 होगा नहीं, यानी ये हो गया गलत ऑप्शन। ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन बी नहीं होगा तो सी हो जाएगा। सी हो जाएगा क्योंकि एक को यही बचबे किया। अब चेक भी कर लेते हैं। 3 कॉट ए 60 डिग्री रखिएगा तो ये आ गया 1/√3, अब प्लस 60 डिग्री रखिएगा तो ये आ गया √3। क्या हो जाएगा? ये 2√3 इसके बराबर हो जाएगा। अगर बराबर हो गया तो ये ऑप्शन सही है। √3 को, ये 3 को दोस्तों आप √3 गुना √3 तो लिख ही सकते हो ना। अगर ये तो 3 ही है, अब गुना है हमारा 1/√3। अब देखिए काम चल गया, हो गया, ये आ गया 2√3। कैसे? √3 से √3 काट दीजिए, 1 √3 और 1 √3, 2 √3 इधर भी हो गया, 2 √3 उधर भी है, मतलब कि बराबर हो गया है, ऑप्शन सी रखने से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए जरा। हैंग कर रहा है थोड़ा सा, माथा हैंग हो रहा है कर। चलिए माथा ठीक हो गया, अगला सवाल आइए।
7 नंबर कहता है कि यदि रूट अंडर एक्स प्लस 1 रूट अंडर एक्स बराबर रूट 6 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं एक्स के पावर 6 प्लस 1 एक्स के पावर 6 का मान क्या होगा। अच्छा पिछला जो शिफ्ट पूछा था सुबह में तो उसमें ऐसे पूछ लिया था ना एक्स प्लस 1 एक्स बराबर 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। यहाँ 3 था यहाँ पूछ लिया था तो 3 के स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7, ये बड़ा आसान था। इस बार जो फिर पूछ लिया है वैसा ही लेकिन थोड़ा सा क्या कर दिया हार्ड कर दिया। अब देखिए एक काम करते हैं चूंकि पावर 6 में आना है तो पहले तो रूट हटाना है। रूट हटेगा कैसे स्क्वायर करने से तो इधर भी स्क्वायर करोगे तो उधर भी स्क्वायर करना होगा यानी कि स्क्वायर करोगे तो आपको ये वाला मान आ जाएगा। स्क्वायर करने से रूट कट जाएगा और इधर का 2ab मतलब क्या हो जाएगा 2 फिर a मतलब ऐसे आएगा b मतलब ऐसे आएगा तो ये कट जाएगा 2 उधर जाके घट जाएगा ये 6 में से 2 जाएगा तो 4। इतना बात हो गया। अब हम क्या करेंगे पहले हम q वाला मान निकालेंगे ठीक है और q वाला मान निकाल के और फिर स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ से हम क्यू कर लेते हैं। क्यू करने का क्या मतलब होता है क्यू करने का क्या मतलब होता है कि 4 का क्यू करना होगा और 4 में 3 से गुना करना होगा। ये प्लस है तो यहाँ माइनस कर देना होगा। 4 के क्यू होता है 64, 64 में से 12 गया आएगा 52 तो 52 हो गया। अब दोस्तों लेकिन ये 52 एक्स क्यू प्लस 1/एक्स क्यू का मान आया है। ध्यान देना आपको जो आया है एक्स क्यू प्लस 1/एक्स क्यू का मान कितना आया है 52 आया है। हमको अगर लाना है कि x के पावर 6 ना तो एक बार और स्क्वायर कर देंगे इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्यू हो जाएगा। अब स्क्वायर करिएगा तब ये इतना आ जाएगा तो उस समय क्या करना होगा 52 के स्क्वायर करना होगा और 2 घटाना होगा। 52 का स्क्वायर कितना होगा भैया 2704, 2704 में से 2 चला जाएगा तो 2702 आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए सवाल ये भी कि x माइनस 2/x बराबर 4 तो पूछता है कि जरा बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 4/एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। बहुत बच्चे इसमें गलती कर देते हैं सवाल को बनाने उनको आता है लेकिन गलती हो जाता है। ध्यान दीजिएगा x माइनस 2/x बराबर 4 है वो क्या करेंगे कि 4 के स्क्वायर करेंगे 16, 16 में 2 जोड़ देंगे क्योंकि माइनस है तो 16 2 हो जाएगा 18। गलत हो गया इसका आंसर 20 हो जाएगा। देखो अगर इसको वर्ग करते हो तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4/एक्स स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a बी देखो फॉर्मूला वाला 2a बराबर कितना 4 के स्क्वायर 16 x से x कट गया 2 दूना 4 हुआ। हमें एक्स स्क्वायर प्लस 4/एक्स स्क्वायर का मान पता हो गया। 2 दूना 4 जाके उधर जुड़ जाएगा तो 16 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा 20 होगा। तो ऐसे काम करना है ठीक है। चलिए तो अगला सवाल हमारा एक ज्योमेट्री का सवाल ये कहता है कि यहाँ वाला पूछा है यहाँ वाला ठीक ना ये वाला एंगल पूछा है। ये आपको दिया हुआ है त्रिज्या और यहाँ वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु है और यहाँ से एक कोण दे दिया है आपको 42 डिग्री का ठीक है। और ये वाला कोण पूछा है। दोस्तों आपको पता है मैंने बता रखा है आपको ज्योमेट्री में पढ़ाया था कि देखिए केंद्र बिंदु से मान लीजिए कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से 2 टेंजेंट खींचे गए। अच्छा यहाँ टेंजेंट है तो स्पर्श रेखा है। केंद्र बिंदु से स्पर्श रेखा को मिलाने वाली रेखा हमेशा 90 डिग्री पर मिलती है। केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा 90 डिग्री पर मिलती है। इसमें 1 2 3 4 4 भुजा है मतलब ये चतुर्भुज और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। अब 360 डिग्री होता है तो 90 90 तो 180 यही हो गया तब बचा 180 में ये दोनों। तो इसी तरह आप समझिए 90 यहाँ हुआ 90 यहाँ हुआ क्योंकि केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु को छूने वाली रेखा 90 डिग्री पर मिलती है। केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु को छूने वाली रेखा 90 डिग्री पर मिलती है तो 90 90 180 खत्म तो अब बचा 180 है ना। तो अब ये दोनों मिलके 180 तो 180 डिग्री में से 42 डिग्री घटा दीजिए कितना 138 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 138 डिग्री ठीक है। तो चलिए
और सवाल मीडियम लेवल का ही है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा टफ होगा। कभी कभी ऐसा भी कुछ सवाल पूछेगा, 2 4 सवाल ऐसा जिसे आपको छोड़ना ही उचित रहेगा, क्योंकि आपका समय मैनेज नहीं हो पाएगा। तो चलिए, और इसी तरीके से आप लगातार पढ़िए, मेहनत करिए। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो जरूर सफल होंगे। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।